Hello everyone, welcome all of you in our session. Today in this video we will discuss a new poem number 8 on killing a tree written by Jeev Patel from the book Beehive grade 9 CBSE. तो आज स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी बच्चों का, आपका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों एक नई पोएम ऑन किलिंग अ ट्री जो कि जीव पाटिल ने लिखी है और इसको पढ़ेंगे हम फ्रॉम द बुक बिहाइव से और ग्रेड 9 CBSE 9th क्लास की ये पोएम है। बिहाइव की किताब से हम इसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए और आने वाले सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे तो आपको इस चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर को और पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है ये पोएम। पोएम की जो पोएट हैं जीव पाटिल, उन्होंने क्या कहा है। जैसा कि इसका टाइटल है ऑन किलिंग अ ट्री, तो पोएट जो है वो पेड़ को मारने के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है इस टाइटल से। तो क्या कहना चाह रहे हैं पेड़ को मारने के लिए पोएट, पढ़ते हैं हम इस पोएम में आगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, आपने ऑलमोस्ट देखा होगा लोगों को पेड़ों को काटते हुए। बट कैन दे किल अ ट्री, क्या वो पेड़ को मार सकते हैं। आपने लोगों को पेड़ों को काटते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या वो पेड़ों को मार सकते हैं। इज इट ईजी टू डू सो, क्या ऐसा करना आसान है। लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। चलिए पोएम को पढ़ते हैं और पता करते हैं, देखते हैं कि पोएट जो है वो पेड़ों को मारने के लिए क्या कह रहे हैं। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. पेड़ों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। केवल एक हल्का सा साधारण सा जैब मीन्स होता है अटैक बच्चों, साधारण सा अटैक। नाइफ इसलिए यूज़ हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे हम पेड़ को काटते हैं, ठीक है। केवल नाइफ के छोटे से साधारण से अटैक से ऐसा नहीं हो पाएगा, पेड़ को हम नहीं मार पाएंगे। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, वो उगता है, धीरे धीरे उगता है, पूरी धरती को इस्तेमाल कर कंज्यूम करके पूरी धरती को तब उगता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, तब वहाँ से ज़मीन में से क्या निकलता है, पूरी धरती को इस्तेमाल करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद तब बाहर वो ज़मीन से आता है, बाहर आता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो उसकी तना होता है, छाल होता है, उसको क्या करता है, बहुत सालों तक खिलाता पिलाता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों की सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, हवा पानी को एब्जॉर्ब करता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और तब जाके उसके जो तने होते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस में से क्या होती हैं, लीव्स जो है वो निकलती हैं। तो जैसा कि मैंने इस पैराग्राफ में आपको अभी बताया कि पेड़ कैसे उगता है, ठीक है। पेड़ को मारना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है पेड़ को मारने के लिए। हम केवल जो अटैक करते हैं कुल्हाड़ी से या कटर से, किसी चीज़ से भी पेड़ को जो काटते हैं, उससे पेड़ नहीं मारा जा सकता, ठीक है। पेड़ कैसे उगता है, ऐसा तो नहीं होता कि हम आज बोया, सीड बोया आज, कल पेड़ आ गया पूरा बड़ा सा एकदम घना, ऐसा नहीं होता ना। सीड आज बोया जाता है, फिर वो बहुत सालों तक, पहले बहुत टाइम तक ज़मीन को कंज्यूम करता है, जितने भी न्यूट्रिशंस प्रोटीन्स उसको चाहिए होते हैं सॉइल में से वो लेता है सीड, तब जाके उसमें से छोटा सा अंकुर फूटता है, ज़मीन के बाहर से आता है, और फिर धीरे 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 करके पूरे तने को वो खिलाता पिलाता है सालों तक, तब जाके कहीं वो एक बड़ा सा पेड़ बनता है। So hack and chop, but this alone won't do it. तो आप उसको कितना भी उस पर अटैक करो, कितना भी उसको काट लो, इतना ही काफ़ी नहीं होगा पेड़ को मारने के लिए। Not so much pain will do it, और ना ही इतना ज़्यादा दुख जो है वो उस पेड़ को दे पाएगा। कौन? कटिंग, जो आप कटिंग कर रहे हो पेड़ की, वो पेड़ को ज़्यादा दुख दर्द नहीं दे पाएगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, आप लोगों ने कभी कोई स्टेम तोड़ी होगी, कभी कोई लीफ तोड़ी होगी पेड़ से, तो आपने देखा है एक लिक्विड बाहर आता है, उसको सैप बोलते हैं बच्चों। तो वो जो लिक्विड है उसके लिए, जैसे हमारे को कहीं कट लगता है तो हमारा ब्लड बाहर आता है तुरंत ही,
ठीक है, इंस्टेंट ब्लड आ जाता है। तो वही जो है पोएट जो है कहना चाह रहे हैं कि वो जो उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो जो लिक्विड होता है उसको ब्लड बोल के उसको बोल रहे हैं आगे कि जो पेड़ काटने से आपका जो लिक्विड जो खून उस पेड़ का निकलेगा वो क्या होगा, हील हो जाएगा। वो जो बार्क है, जो छाल है उसकी पेड़ की, जब वो खून निकलेगा उसमें से, वो क्या होगा, थोड़े टाइम में हील हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर ज़मीन से क्या होगा, थोड़े ही टाइम में क्या होगा, ज़मीन के बिल्कुल पास से उस पेड़ के विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, थोड़ी थोड़ी छोटी 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 सी मुड़ी मुड़ी सी एकदम छोटी छोटी सी टहनियाँ पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर बॉयज, छोटी छोटी सी टहनियाँ, विच इफ अनचेक्ड, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज, और उतनी ही बड़ी हो जाएंगी जितना कि एक पहले घना पेड़ हुआ करता था। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। पोएट कह रहे हैं नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। पेड़ को अगर मारना है तो क्या करना होगा, रूट को पुल्ड आउट करना होगा, बाहर खींचना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, वो जो गुफा बना के अर्थ में रह रही हैं उससे क्या करना होगा, उन्हें बाहर निकालना होगा उसकी उनकी गुफा से, जमीन के नीचे से। किसको, रूट्स को। इट इज टू बी रोप्ड टाइड। आसान होता है क्या रोप को बाहर, रूट्स को बाहर निकालना? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। रूट्स, पेड़ जब एक बहुत बड़ा पेड़ होता है तो बहुत मोटी मोटी रूट्स हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ में अपनी जो है जड़ें वो फैला लेता है। आसान नहीं होता पेड़ को रूट्स को बाहर निकालना। तो कह रहा है उसको रस्सी बांधा जाएगा, उसको रस्सी बांध के उसको खींचना पड़ेगा, तब जाके वो स्नैप्ड आउट होंगी, बाहर आएंगी। और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरीके से जब आप उसको निकाल लोगे आउट फ्रॉम द अर्थ केव, ज़मीन का जो गुफा बना के वो उसमें रह रही हैं, अपना स्पेस बना के, गुफा बना के, तब जब आप उसको पूरा निकाल लोगे, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, तब जाके कहीं क्या होगी, जो पेड़ का एकमात्र स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, द सोर्स वाइट एंड रेड, वो जो एकमात्र सोर्स है पेड़ की, उसको पनपने के लिए जो क्या चाहिए होता है, कैसे जो पेड़ है वो कैसे एक सीड से पेड़ तक बनता है, उसमें रूट्स होती हैं। वो रूट्स अपना काम करती रहती है, अपने सॉइल से नीचे जो है जितने भी विटामिन, जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं वो सब लेते हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वो वेट रहती हैं, वाइट रहती हैं। और उसी सोर्स से एकमात्र पेड़ जो है वो छोटे छोटे से लेके बड़ा खिलता है, पूरा बड़ा बनता है। ठीक है, तो तब जाके जो एकमात्र सोर्स है जो कि वाइट है, वेट है, मोस्ट सेंसिटिव होता है। जब तक ज़मीन के नीचे रहता है तब तक सेंसिटिव होता है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों तक ज़मीन के नीचे छुपा रहता है। दैन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, तब कहीं जाके क्या होगा, जब आप उनको पूरी ज़मीन से बाहर निकाल दोगे, उनको पड़ा रहने दोगे ऐसे ही, तब क्या होगा, स्कॉर्चिंग, तपन की वजह से, जो धूप की उसमें इन सन एंड एयर, जो धूप और हवा की जो है उसको गर्मी लगेगी और इतना हार्ड हो जाएगा, चौक हो जाएगा वो एकदम। क्या हो जाएगा, रूट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट, मुड़ने लगेगा, और विदर मतलब मुरझाने लगेगा बिल्कुल। एंड देन इट इज डन, और तब कहीं जाके क्या होगा कि पेड़ को कह सकते हैं कि वो मर गया, उसको मारा जा सकता है पेड़ को ऐसे। ठीक है, पोएट जो है वो इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं, इतना ही था हमारी पोएम। ठीक है, तो पोएट जो इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट कहना चाह रहे हैं कि पेड़ को काटना ही सिर्फ मारना नहीं होता है। पेड़ को जब आप काटते हो तो वो मरता नहीं है। ठीक है, और पेड़ को मारना, जितना काटना आसान है उतना मारना आसान नहीं है। ठीक है, वैसे डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए बच्चों, बट फिर भी कंपैरिजन करते हुए पोएट बता रहे हैं कि पोएट जो है ये बताना चाह रहे हैं कि पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। पेड़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या मेहनत, उसकी जो रूट्स हैं, एकमात्र सोर्स हैं जो कि उसको फलती फूलाती हैं। ठीक है, पेड़ को बड़ा बनाती हैं। ठीक है, अगर आपने उनको ज़मीन से बाहर नहीं निकाला तो आप कितना भी पेड़ काट लो, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, वो अपना रूट्स काम करती रहेंगी, उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना कि वो पहले था। सो दैट्स इट अबाउट द पोएम। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अनलेस अगर नहीं है तो आप ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।